आपको ये बाइक आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आ चुका हूँ हमारी एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हीरो एक्सट्रीम 125 के बारे में। इसमें हम बताएंगे आपको ये बाइक आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्यों, मेन बात इसकी ये है कि ये बजट फ्रेंडली है और कोई भी बंदा इसको खरीद सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें खास करके ध्यान रखनी पड़ती है एक बाइक लेने से पहले, और ख़ास करके और जो राइडर्स होते हैं जो लॉन्ग रूट करते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, ऑफ रोड करते हैं, उनके लिए हम बताएंगे ये बाइक आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे पहली चीज़ हमारी इस बाइक के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसका माइलेज। और कई बार ये होता है कि यूट्यूब पे बहुत लोग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर कि ये माइलेज 60 का देती है, ये माइलेज 65 का देती है, कोई कहता है ज़्यादा देती है, कोई कहता है 70 प्लस इसकी माइलेज देती है। लेकिन अभी टोटल आप देख सकते हो, मैंने 10,100 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं 6 महीने में। अभी 6 महीने हुई है मेरी इस बाइक को लिए हुए और 10,100 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊँगा इसकी माइलेज के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो पहली बात, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो या फिर ज़्यादा आप राइड स्पीड पे करते हो, अगर आप 100 प्लस चलाते हो या 90 प्लस चलाते हो तो आपकी माइलेज 40 से 50 के बीच में आएगी। और अगर आप ऑफ रोड करते हो, ऑफ रोड में आपको पता है थ्रोटल ज़्यादा बचता है, तो इसी वजह से आपकी माइलेज और घट सकती है, 40 तक की आपको माइलेज मिलेगी। और जो ये लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि इसकी माइलेज 60 है 65 है, मैं भी यही सोच के बाइक लिया था कि इसकी माइलेज बहुत होगी। लेकिन मैंने जब ये बाइक को परचेज़ किया तब मुझे पता लगा कि जो लोग कहते हैं 60 प्लस है, 70 प्लस माइलेज देती है, वो सब झूठ है। एक्चुअली मेन बात ये है कि ना, मैं ज़्यादातर सिटी में करता हूँ और कभी कभी मैं जाता हूँ राइड पे। तो दूसरी पहली बात ये कि मुझे सिटी में स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक ली थी ना, तब मुझे अच्छी माइलेज मिलती थी। इसमें मिल जाते थे मुझे 55-60 की माइलेज मिलती थी। लेकिन अब कंडीशन ऐसा हो चुका है इसकी 42, 43, 45 तक इसकी माइलेज आती है। तो इसलिए अब मैं आपको दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, इस बाइक को ख़रीदना है या इस बाइक को नहीं ख़रीदना है। इस बाइक के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें और इस बाइक के बारे में कुछ बुरी चीज़ें। तो गाइस, पहले इसकी अच्छी चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा कि इसकी माइलेज। अब आप कहोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि इसकी माइलेज अच्छी नहीं है या कुछ है, लेकिन मैं ये पता क्यों कह रहा हूँ, और बाइक के कंपैरिजन में ये बाइक बहुत अच्छी माइलेज देती है। और इसलिए मैं मैं बोल रहा हूँ माइलेज अच्छी देती है, क्योंकि ये बाइक जो है फिर भी हमें निकालते 50 की माइलेज दे देती है ऑन रोड, ना कि पहाड़ों पे आप इस बाइक पे चलाओगे आपकी माइलेज 40-42 के आसपास ही जाएगी। ये कुछ चीज़ें इसकी अच्छी हैं और कुछ चीज़ें इसकी बुरी हैं। दूसरी अच्छी चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा इसकी सस्पेंशन। हालांकि मैंने उसके 2 बार चेंज करवा चुका हूँ सस्पेंशन, लेकिन फिर भी इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। और तीसरी अच्छी बात ये बताऊंगा कि इस बाइक को कोई भी चला सकता है, उनकी हाइट भी छोटी हो तो भी ये बाइक वो चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इश्यू नहीं आएगी। और लॉन्ग ड्राइव के लिए भी कंफर्टेबल है और ये गर्ल्स भी चला सकती हैं ये बाइक को, कोई इशू नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। लॉन्ग राइड के लिए भी बहुत अच्छी है। और इसके बारे में कुछ बुरी चीज़ें बताऊंगा, 2 या 3 बुरी चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में। पहली, इसकी सस्पेंशन, क्योंकि मैंने इसको पहले 2 बार चेंज करा है। ऐसे तो सस्पेंशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मेन बात ये है कि मैं जब अराउंड 5,000 किलोमीटर चलाया था उसके बाद इसमें सस्पेंशन में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस बाइक की, वो है पिलन के लिए बहुत ये बाइक ठीक नहीं है। उनके पैर पीछे रीढ़ की हड्डियों में बहुत दर्द होता है पिलन के। और जो तीसरी है इसकी सबसे बड़ी खामी, वो है इसका इंजन। अब कहोगे आप इंजन कैसे इसकी सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि अगर आप माउंटेन राइड करते हो, ये बाइक 40-50 के प्लस ऊपर जाती नहीं है, इसमें बाइक में बहुत इशू आ रही है। तो इस हिसाब से अगर आप सिटी चलाना चाहते हैं तो आप ये बाइक को यूज़ कर सकते हैं। माउंटेन्स के लिए बाइक नहीं बनी है। तो कुछ इसकी अच्छी चीज़ें मैं एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि इसके फ्रंट सस्पेंशन बहुत इसके अच्छे हैं, मतलब रेयर को छोड़ के फ्रंट वाले बहुत अच्छे हैं। तीसरी है इसकी जो अच्छी चीज़ है इसकी, वो है इसके ब्रेक्स इतने मस्त हैं। इसका ABS काम करता है, फ्रंट ABS होता है और ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी बात, इसमें 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी तक इसके ब्रेक शूज चेंज नहीं हुए हैं। इसको अब मैं चेंज करवाऊंगा, लेकिन अभी तक उसमें से ना कोई आवाज़ आती है ना कुछ आती है। तो मैं बस यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप सिटी टूर करते हो, चाहे नॉर्मल आप टूर करते हो, मतलब नॉर्मल आप पहाड़ों पे जा सकते हो इस बाइक से। ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बाइक नहीं है, पहाड़ों पे बाइक ज़्यादा नहीं चल सकती है, नॉर्मल आप चला सकते हो पहाड़ों पे।
और ज़्यादा ऑफ रोड भी आप इससे नहीं कर सकते हो। मैं बस यही सलाह दूंगा, अगर आपका बजट कम है तो आप ये बाइक को ले सकते हैं, नहीं तो आप इसके अलावा 250R में भी स्विच कर सकते हैं या अदर बाइक में स्विच कर सकते हैं। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर अब रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं 2 साल से ऑफलाइन था, इसलिए कोई वीडियो इसमें डली नहीं। थैंक यू।